बाबा कर रहे थे जॉब, ठीक है, और कोविड के अंदर उनकी फैक्ट्री बंद हो गई थी। मतलब जो फायर कर रहे थे उस लिस्ट में उनका नाम भी शामिल था। सो आई वॉज वंडरिंग एंड आई वॉज इंटेंस कि अब क्या होगा। ग्रेजुअली मैंने एक वीडियो देखी जो कि मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी, वो थी साकिब अज़हर की, हमारे जो CEO हैं उनकी। मैंने पहले इसकी टैक्टिक्स देखी कि किस तरह ये इस चीज़ में मैं अपने आप को डाल सकता हूँ। देखिए, वर्चुअल असिस्टेंट ये होता है कि आप पे कोई आपको ट्रस्ट करके अपना पूरा बिजनेस हैंड ओवर कर रहा है, अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट आप पे लगा रहा है। कभी कभार अच्छा अगर काम होता है तो हमारी $2000 भी हो जाती है, और कभी नहीं होता तो 1+ होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं। हम इनसे जानेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देता है और वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो एक वर्चुअल असिस्टेंट के पास होने चाहिए। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आपने कुछ अर्सा जॉब भी की और आप स्टडी भी कर रहे थे, इसके साथ साथ आपने सोचा कि आप अपना काम करें और आपने ई-कॉमर्स का रुख किया। तो ये आपकी ज़िंदगी में कैसे ख्याल आया कि मैं ई-कॉमर्स की तरफ जाऊं और इस स्किल्स को सीख के इस तरफ अर्निंग स्टार्ट करूं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी इन द कासिम फाउंडेशन। अच्छा, बात ये थी कि बाबा कर रहे थे जॉब, ठीक है, और कोविड के अंदर उनकी फैक्ट्री बंद हो गई थी, ठीक है। सो उनका मतलब जो फायर कर रहे थे उस लिस्ट में उनका नाम भी शामिल था, ठीक है। सो आई वॉज वंडरिंग एंड आई वॉज इंटेंस कि अब क्या होगा, बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट अमंग माई फैमिली। सो मैंने फिर अप्रोच किया डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउस में, मैंने इंटरव्यू वगैरह दिए, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। लेकिन फिर ग्रेजुअली मैंने एक वीडियो देखी जो कि मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी, वो थी साकिब अज़हर की, हमारे जो CEO हैं उनकी। तो उनकी वीडियो देखने के बाद मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ कि यार कि ये वही चीज़ है जो मैं सोचता था और मैं कर सकता हूँ ये चीज़, ठीक है। सो मैंने अपने आप को टेस्ट किया। मैंने 2 मंथ्स ये टेस्ट किया कि मैंने देखा कि आइदर आया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे लिए बना या नहीं बना, ठीक है। सो मैंने फिर वीडियोस देखी यूट्यूब पे वगैरह पे डिफरेंट। मैंने पहले इसकी टैक्टिक्स देखी कि किस तरह ये इस चीज़ में मैं अपने आप को डाल सकता हूँ, ठीक है। देन 31 जुलाई को मैंने एक पोस्ट किया eCommerce बाय एनेबलर्स पे कि मैंने एक प्रोडक्ट, मतलब मैंने एक कर लिया सारा काम और मैंने प्रोडक्ट हंट किए आफ्टर गेटिंग वन टूल। तो जब मैंने टूल्स परचेज, मतलब एक 1 मंथ का फ्री होता है हीलियम का ना, तो मैंने उससे प्रोडक्ट हंट की थी। अब सबसे अच्छी बात ये थी साकिब अज़हर की कि जब मैंने उनको मैसेज, मतलब जब मैंने पोस्ट किया उसके आफ्टर 3 to 4 मिनट्स बाद साकिब अज़हर की खुद कमेंट आ गया कि आपने प्रोडक्ट अच्छी हंट किए और आप अपने आप को, अपना लक आप चूज़ कर सकते हैं, अपना लक आप मनवा सकते हैं, आप इनरोल हैं इसमें। तो उन्होंने मुझे वीडियोस, कुछ लिंक्स होते हैं हाउ टू स्टार्ट, कैसे करना है स्टार्ट, तो मैंने वो फिर लिंक देखे 31 जुलाई को। फिर 8 अगस्त को मैंने फैसला किया कि यार बाबा से बात करता हूँ कि बाबा इस तरह करके एक चीज़ है और मुझे समझ में आ रही है चीज़ ये, और ये चीज़ भी मतलब एब्रॉड में हो रही है चीज़ और हम यहाँ बैठ के उसको ऑपरेट कर रहे हैं। सो बाबा को पहले समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने बाबा को साथ लेके बैठा रूम में, उनको सब चीज़ें बताई मैंने, बाबा ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह करते हैं हम काम, और मुझे आपसे बस 30,000 चाहिए, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिटर्न कर दूंगा वो। तो 29,400 का कोर्स था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अवेल हुआ मैं, और मैंने अवेल किया, और विद इन अ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी प्रोडक्ट भी सोल्ड कर दी $250 की। सो वो जो जितने भी मैंने लिए थे बाबा से, तो उनको समझ में आ गया कि हाँ ये काम है, काम सही है और काम करने वाला बच्चा है। सर, एक वर्चुअल असिस्टेंट का क्या रोल होता है और क्या क्या जिम्मेदारी होती है? देखिए, वर्चुअल असिस्टेंट ये होता है कि आप पे कोई आपको ट्रस्ट करके अपना पूरा बिजनेस हैंड ओवर कर रहा है, ठीक, अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट आप पे लगा रहा है, ठीक है। अराउंड अगर आप US की बात करते हैं तो US में $25,000 रिक्वायर्ड होता है और UK में $15,000 रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सो वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर, मतलब आप पे ही सर्व कर रहा है, आपको ही देख के बता रहा है, क्योंकि आप ही प्रोडक्ट हंटिंग करते हो, आप भी प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजिंग भी आप करते हो, प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी आप करते हो, PPC भी आप रन करते हो, ठीक है, और सब चीज़ें आप देखते हो, उसके केसेस वगैरह सब आप देख रहे हो। तो सो ये एक रोल होता है वर्चुअल असिस्टेंट का। आपकी इस वक्त मंथली अर्निंग कितनी है? मेरी मंथली अर्निंग, देखें, कभी कभार अच्छा अगर काम होता है तो हमारी $2000 भी हो जाती है, ठीक है, और कभी नहीं होता तो 1+ होती है, 1000+। सर, अगर कोई शख्स सिर्फ EBS की वीडियोस देख रहा है
और उसने फिज़िकल कोई ट्रेनिंग नहीं ली एनेबलर्स में जाके या कहीं पे जाके ई कॉमर्स को फिज़िकली नहीं सीखा, सिर्फ वीडियोस को देखा है, तो क्या वो एक कामयाब वर्चुअल असिस्टेंट बन सकता है? देखिए, वर्चुअल असिस्टेंट इज़ लाइक कि खुद एतमादी। अगर आपके अंदर खुद एतमादी आ गई कि यस मैं ये कर सकता हूँ काम, ठीक है, और ईवीएस देख के ही अगर काम, बहुत से लोग ईवीएस देख के कर रहे हैं काम ये वाला, ठीक है, सही, लेकिन ये अगर किसी के दिल में आ जाता है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, सो उसके लिए ईवीएस है। ईवीएस में जाएं और वीडियोस देखें, आपको समझ में आए तो बहुत से लोग उससे भी अर्न कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उनके पास बैचलर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इतने लिटरेट होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह क्या करना है, हमें एक गो चाहिए, उनको वो गो ईवीएस के थ्रू मिल जाता है। ठीक है। और बहुत से लोग जो होते हैं वो स्टिल आफ्टर वाचिंग द ईवीएस वो कंफ्यूज होते हैं कि यार आया क्या मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, सो दे विल जॉइन। अच्छा, आप एनेबलर्स के फेसबुक ग्रुप में भी होंगे, सबसे ज़्यादा जो लोग सवाल पूछते हैं वो क्या सवाल है? सबसे ज़्यादा ये सवाल बनता है हाउ टू ग्रैब द क्लाइंट्स। ठीक है, क्लाइंट कैसे ग्रैब करना है। फिर आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, मेरी जर्नी क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि मुझे फाइवर से अपवर्ड से कोई क्लाइंट नहीं मिला। ठीक है, मुझे मिले हैं फाउंडर्स के ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए ई कॉमर्स के, वो मैंने ज्वाइन किए थे ग्रुप्स, एंड देन आई जस्ट हंट द क्लाइंट्स फ्रॉम देयर, मुझे वहाँ से क्लाइंट्स मिले। ठीक है, और मेरा फर्स्ट क्लब ही वहीं से मुझे मिला। अच्छा, एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो अपना काम ज़्यादा अच्छे तरीके से करे, उसे आप क्या सजेशंस देंगे? देखिए, वर्चुअल असिस्टेंट ये होता है कि मतलब एक बंदा आप पे एतमाद करके आपको सब चीज़ें बता रहा है अपनी, सही है, आप उसको प्रोडक्ट बता रहे हो सब चीज़ें, उसके साथ आप डिच नहीं करो, मेन चीज़ ये होती है। ठीक है, डिच इस सेंस में प्रोडक्ट अगर अच्छी नहीं है तो उनको क्लियर बोल दो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट आप हंड कर रहे हो, आपने अच्छे एफर्ट्स की, अच्छी बात है, लेकिन आया कि आफ्टर 1 वीक प्रोडक्ट के स्टेट चेंज हो गया, फिर क्या होगा? ठीक हो। सो दिस इज़ द मेन इशू कि आप उनके साथ लॉयल रहें, क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट आपको दे रहे हैं, और जो कि बहुत मुश्किलों से आजकल लोग अर्न कर रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट ये सोच के कर रहे हैं कि यार अगर हम ये वाला बिजनेस कर सकते हैं, आया आई विल डू दिस और नॉट। सो आप उनको बिल्कुल फुल एतमाद के साथ, फुल उन पर सेल्फ बिलीव अपना रखें, और उनको वो चीज़ बताएं जो आपको एक्चुअल पता हो। अच्छा, ये ई कॉमर्स की जो फील्ड है, ये चूँकि प्रैक्टिकल फील्ड है, बहुत सारे लोग जब इसमें स्टेप इन करते हैं तो उनको चीज़ों की समझ नहीं आती, वो फिर समझते हैं कि यार ये शायद कोई झूठ है या फ्रॉड है या इसमें अर्निंग हो ही नहीं सकती, उनको आप किस तरह समझाएंगे? देखिए, फ्रॉड अगर होता तो आज मैं आपके सामने नहीं होता, पहली बात जी, और आप लोग हमें वेलकम नहीं करते, सही है। देखिए, फ्रॉड इस सेंस में आई डोंट थिंक कि इस तरह का कोई फ्रॉड है। ठीक है, क्योंकि हम खुद कराची से हैं, ठीक है, आपके ही लिए आए, और हम लोग ने एफर्ट्स की, आपने वो चीज़ देखी, एनेबलर्स ने वो चीज़ देखी, तो आप सबको नज़र लगा ना कि ये कैपेबल हैं बच्चे। सो मेरी नज़दीक कोई फ्रॉड नहीं है ये, क्योंकि सामने है, कोई मोटिवेट कर रहा है, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, आप कोई क्वेश्चन करते हैं ग्रुप में ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स पे, उसमें आपको विद इन 4 मिनट या 1 मिनट आपको रिप्लाई आ जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी अप्रोच। इस सारे सफ़र में आपकी मोटिवेशन और इंस्पायरेशन कौन लोग रहे? सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप को ही कहूँगा कि उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था घर का, और मैंने जॉब मैं करना चाहा था, लेकिन माँ बाबा की वजह से ही, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं मैं ये काम करूँगा इंशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे इस डिसीजन में मेरे साथ खड़े हुए, मुझे ओन किया, इस डिसीजन को उन्होंने ओन किया कि नहीं तुम करो। उसके बाद अपने भाई बहन को करूँगा, और अपने दादा दादी नाना नानी जो हैं, और जितने भी मेरे साथ के हैं, साकिब इंतज़ार हैं, सरदानिश कलील हैं, सर फवाद उमर हैं, ये सारे बहुत मेरे लिए अहमियत रखते हैं, क्योंकि इन लोगों में ये लोग हमारे हमेशा मेरे बैक पे खड़े होते हैं। ठीक है, हर जो भी मैं काम करता हूँ। सर, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो चाहते हैं कि लोगों को एनेबल किया जाए, उनके विज़न के बारे में, मिशन के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, साकिब अज़हर की, मुझे जो मेरे CEO साकिब अज़हर, उनकी एक बहुत अच्छी सोच है, वो है कोलैबोरेटिव सोच उनकी ना। ठीक है, वो बिल्कुल मिक्स करके सोचते हैं कि यार सब कम्युनिटीज़ से मैं इकट्ठा कर लूँगा चीज़ को, एक तरह से वेब बना लूँ मैं एक, और ये एक बहुत अच्छी सोच है। ये पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास सोच है, सबको फ़ायदा हो, मेनली ये चीज़ होती है। और देंगे बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे फ़ायदा हुआ है लोगों को। ठीक है, ग्राउंड पे आके ही फ़ायदा हुआ है लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं और वर्चुअल असिस्टेंट के रोल के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।